पूरे मान सम्मान के साथ उसकी नजर उतार कर होना चाहिए। बाहर वालों की सुनकर हमने हमारी अपनी बहू पर इल्जाम लगाया, गलत किया। मैं कान का कच्चा नहीं, दिल का पक्का होना चाहिए। कौन गेस्ट है और कौन फैमिली है। आरंभी की कहानी में एक बार फिर से ऐसा मोड़ आ गया है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। आरंभी की घर वापसी को लेकर जहां कुछ लोग खुश नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। विश्वास के पापा ने आरंभी को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला सुना दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि आरंभी सिर्फ घर की एक सदस्य नहीं बल्कि उनकी बहू है और उनकी बहू का स्वागत पूरे सम्मान और धूमधाम से होना चाहिए। वह कहती है कि आरंभी जब घर में वापस आएगी तो उसका स्वागत पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाएगा, उसकी नज़र उतारी जाएगी और उसे पूरे सम्मान के साथ घर में वापस लाया जाएगा। लेकिन जैसे ही यह बात सामने आती है, अवंतिका इसका विरोध करने लगती है। अवंतिका का कहना है कि आरंभी के साथ इस तरह का स्वागत नहीं किया जा सकता। वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार घर के बड़े उसकी बात सुनने के मोड़ में नहीं है। विश्वास के पापा अवंतिका को साफ जवाब देते हैं कि पहले भी उन्होंने बाहर वालों की बातों पर भरोसा करके बहुत कुछ सह लिया, लेकिन अब वह गलती दोबारा नहीं करेंगे। अब फैसला घर के बड़ों का होगा और आरंभी का सम्मान किसी भी कीमत पे कम नहीं होने दिया जाएगा। इस पूरे मामले के बीच घर का माहौल काफ़ी बदल जाता है। एक तरफ आरंभी के स्वागत की तैयारियां होने वाली है, तो दूसरी तरफ अवंतिका के मन में इस फैसले को लेकर नाराजगी दिखाई देती है। तभी ध्रुव भी अपनी बात रखता है और बिहान से कहता है कि वह जाए और अपनी मॉम का स्वागत करे। ध्रुव की यह बात सुनकर माहौल भी थोड़ा भावुक हो जाता है। यहाँ पर आरंभी आती है और भगवान के सामने प्रे करती है, हाथ जोड़ती है। आरंभी बोलती है कि आपने सब कुछ सही कर दिया। यहाँ पर आरंभी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है। तभी बिहान को बोलता है ध्रुव की अपनी माँ का स्वागत करो। बहुत ही ज़्यादा बिहान खुश हो जाता है और कूदने लग जाता है। यहाँ पर आरंभी आती है और बिहान हाथ पकड़कर अपनी माँ को बाहर के अंदर की तरफ ले जाता है। जैसे ही देखते हैं कि खुशी का माहौल आ जाता है, अवंतिका को इस बात का टेंशन हो जाता है कि अब मेरा और विश्वास का क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि विश्वास मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दे। लेकिन अब ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आरंभी ने सबके सामने आरंभी के माता पिता के सामने विश्वास के पापा माफ़ी मांगते हैं। तभी आरंभी के माता पिता बोलते हैं कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो आपके घर का सम्मान है और ये तो आपकी घर की बेटी है। बहुत ही ज़्यादा आरंभी खुश हो जाती है और पीछे से बिहान आ जाता है। अपनी माँ आरंभी को गले लगा लेता है और प्यार करने लगता है कि माँ अब आप मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा। तभी फिर आरंभी बोलती है कि नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर सारे फैसले पापा जी ने ले लिया। अब तो डिम्पल चुपचाप शांति से खड़ी रहती है और विश्वास भी चुपचाप शांति से खड़ा रहता है, क्योंकि विश्वास अब नहीं बोल सकता और अपने पिताजी के आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि पिताजी ने ही सब कुछ समझाया है। आपकी बहू ने खुद को लेसन प्रूव कर दिया है। आपने इसको 2 दिन की मोहलत दी थी एंड शी's proved it कि इसने कुछ नहीं किया। मतलब आपकी बहू घर में वापस आ रही है तो वेलकम तो बनता है ना? है ना भैया? मम्मा का अच्छा सा वेलकम तो बनता है ना? यस यस बनता है। वेरी गुड। कोई आइडिया आपके दिमाग में कि क्या करें? कुछ पार्टी और समथिंग एल्स? नहीं, ऐसा सब कुछ जरूरत है। अपने घर अपने बहन के पास वापस आ रही हूँ। उनसे इजीली कुछ नहीं। आप बताइए आपको क्या लगता दादू प्लीज, मुझे मम्मा को वेलकम करना है। इतने दिन से मैं सैड था। लेट्स सेलिब्रेट ना दादू प्लीज। ठीक है, ज्ञान का इतना मन कर रहा है तो why not? ये नानी, हमने मम्मा को इतना डांटा था, पर शी टोल्ड वो जीत गई नानी। लेट्स सेलिब्रेट ना नानू। आरंभी को इस घर से सबके सामने निकाला है, तो अब उसकी घर वापसी सबके सामने